दिसंबर 1971। पूर्वी पाकिस्तान की सड़कों पर टैंकों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। जलते हुए बंकरों से उठता धुआं आसमान को काला कर चुका था। रेडियो रूम के अंदर कांपते हाथ लगातार संदेश भेज रहे थे, लेकिन उन संदेशों में अब आदेश कम, डर ज्यादा था। क्योंकि इस बार पाकिस्तान किसी साधारण युद्ध का सामना नहीं कर रहा था। सामने था एक ऐसा सैन्य दिमाग जो गोली चलने से पहले ही दुश्मन की हार लिख चुका था। सम मानेकशॉ, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर पाकिस्तानी जनरल्स के चेहरों का रंग बदलने लगता था। और सबसे खतरनाक बात यह थी, भारत ने अभी पूरी ताकत से हमला शुरू भी नहीं किया था। स्क्रीन पर दक्षिण एशिया का नक्शा उभरता है। पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और बीच में भारत। एक ऐसी दूरी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली थी। 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान अंदर से टूटना शुरू हो चुका था। बंगाली आबादी वर्षों से राजनीतिक और सैन्य भेदभाव झेल रही थी। फिर आई 25 मार्च 1971 की रात। ढाका। अचानक मशीन गनों की आवाज पूरे शहर में गूंज उठी। ऑपरेशन सर्चलाइट। पाकिस्तानी सेना ने ब्रूटल मिलिट्री क्रैकडाउन शुरू कर दिया। विश्वविद्यालयों में घुसकर छात्रों को गोली मारी गई। अखबारों के दफ्तर जला दिए गए। पूरी रात शहर आग में डूबा रहा। और फिर हजारों लोग भारत की सीमा की तरफ भागने लगे। कुछ ही हफ्तों में लाखों शरणार्थी भारत पहुंच चुके थे। सीमा के पास बने शिविर भूख, बीमारी और डर से भर चुके थे। नई दिल्ली में दबाव बढ़ रहा था, लेकिन भारत तुरंत युद्ध नहीं चाहता था, क्योंकि सामने सिर्फ पाकिस्तान नहीं था, उसके पीछे अमेरिका और चीन जैसे शक्तिशाली देश खड़े थे। और तभी युद्ध के केंद्र में धीरे धीरे एक आदमी आने लगा। सम मानेकशॉ। भारतीय सेना मुख्यालय के अंदर नक्शों के सामने खड़ा एक शांत चेहरा। न तनाव, न घबराहट, जैसे वो पहले से जानता हो आगे क्या होने वाला है। अप्रैल 1971। दिल्ली में तनावपूर्ण कैबिनेट मीटिंग चल रही थी। शरणार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। युद्ध की मांग तेज होती जा रही थी। लेकिन तभी सम मानेकशॉ ने तुरंत युद्ध शुरू करने से मना कर दिया। कई लोगों को ये कमजोरी लगी, लेकिन असली कारण कहीं ज्यादा खतरनाक था। सम जानते थे, अगर भारत जल्दबाजी करेगा तो पाकिस्तान को फायदा होगा। मानसून आने वाला था। पूर्वी पाकिस्तान की जमीन दलदल में बदल जाती, टैंक फंस जाते, सप्लाई लाइन टूट जाती। इसलिए सम इंतजार कर रहे थे, सही मौसम का, सही समय का, और सबसे महत्वपूर्ण, दुश्मन की मानसिक कमजोरी का। इसी दौरान भारत चुपचाप तैयारी करने लगा। सीमा के पास सैनिकों की तैनाती बढ़ने लगी। रेलवे नेटवर्क युद्ध सामग्री से भरने लगा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान एक बड़ी गलती कर चुका था। उसे लग रहा था कि भारत सिर्फ राजनीतिक दबाव बना रहा है। उसे अंदाजा नहीं था कि सम मानेकशॉ महीनों पहले ही युद्ध की पूरी पटकथा लिख चुके थे। रात के अंधेरे में भारतीय विशेष बल और मुक्ति वाहिनी सीमा पार छोटे छोटे ऑपरेशन शुरू कर चुके थे। हर दिन पाकिस्तानी सप्लाई लाइन गायब होने लगी। हर रात नए सेक्टर में हमला होने लगा। पूर्वी पाकिस्तान धीरे धीरे मिलिट्री नाइटमेयर बनता जा रहा था। ढाका के बंकरों में तनाव बढ़ रहा था। जनरल के नियाजी को अब समझ आने लगा था कि भारतीय सेना सिर्फ हमला नहीं कर रही, वो उनका मानसिक संतुलन तोड़ रही है। फिर आया 3 दिसंबर 1971, ऑपरेशन चंगेज खान। रात के आसमान में पाकिस्तानी फाइटर जेट्स भारतीय एयरबेस की तरफ बढ़े। रनवे पर विस्फोट होने लगे। सायरन पूरे उत्तर भारत में गूंज उठे। लेकिन पाकिस्तान नहीं जानता था कि उसने वही गलती कर दी थी जिसका इंतजार भारत महीनों से कर रहा था। अब भारत के पास पूर्ण युद्ध का अधिकार था। और उसी रात सम मानेकशॉ की पूरी योजना सक्रिय हो गई। भारतीय सेना कई दिशाओं से पूर्वी पाकिस्तान में घुस चुकी थी। टैंक दलदली रास्तों को पार कर रहे थे। हेलीकॉप्टर सैनिक उतार रहे थे। तोपें लगातार आग उगल रही थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। सम ने बड़े शहरों में फंसने के बजाय उन्हें बाईपास करना शुरू कर दिया। सीधे ढाका, सीधे दिल पर हमला। और यहीं से पाकिस्तान डरने लगा, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था, सामने सिर्फ एक सेना नहीं, एक ऐसा कमांडर था जो उनकी हर चाल पहले से पढ़ चुका था। दिसंबर 1971 की ठंडी रातें अब सिर्फ सीमा पर नहीं, दुनिया की बड़ी ताकतों के गलियारों में भी बेचैनी फैला रही थी। वॉशिंगटन डीसी में लगातार बैठकें चल रही थी। अमेरिका को डर था कि अगर भारत ने पूर्वी पाकिस्तान पर पूरी तरह कब्जा कर लिया तो दक्षिण एशिया का शक्ति संतुलन बदल जाएगा।
लेकिन भारत की सैन्य गति अब किसी के नियंत्रण में नहीं थी। भारतीय वायुसेना ने आसमान पर लगभग पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया था। रात के अंधेरे में भारतीय लड़ाकू विमान बादलों को चीरते हुए निकलते और कुछ सेकंड बाद पाकिस्तानी ठिकानों पर आग के विशाल गोले उठते दिखाई देते। ढाका अब तेजी से अकेला पड़ रहा था। जनरल नियाजी लगातार श्रिंकिंग मैप को देख रहे थे। हर नए अपडेट के साथ भारतीय सेना और करीब पहुंच रही थी। लेकिन असली डर गोलियों से नहीं था। डर इस बात का था कि भारतीय सेना इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ रही है। उत्तर से हमला, पूर्व से घेराबंदी, दक्षिण से नदी पार ऑपरेशन, हेलीबोर्न ट्रूप्स, पैरा ट्रूपर्स, मुक्ति वाहिनी का अंदरूनी समर्थन, सब कुछ इतना सिंक्रोनाइज था जैसे ये युद्ध महीनों पहले नहीं, सालों पहले डिजाइन किया गया हो। और अब जाल पूरी तरह बंद होने लगा था। 4 दिसंबर 1971, अरब सागर, भारतीय नौसेना की मिसाइल नौकाएं अंधेरे समुद्र को चीरते हुए कराची की तरफ बढ़ रही थी। ऑपरेशन ट्राइडेंट। कुछ ही मिनटों बाद कराची आग में जल रहा था। तेल भंडार धधक रहे थे। पाकिस्तानी जहाज समुद्र में डूब रहे थे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी नवल लाइफलाइन खत्म हो रही थी। और सबसे डरावनी बात यह थी, पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रहा था अगला हमला कहां होगा। फिर आया 11 दिसंबर 1971, टांगाइल एयरड्रॉप। रात के धुएं भरे आसमान में भारतीय पैराट्रूपर्स उतरने लगे। दर्जनों पैराशूट्स अंधेरे में खुलते गए। अब संदेश साफ था, भारतीय सेना ढाका के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। ढाका के अंदर पैनिक फैलने लगा। कम्युनिकेशन टूटने लगे। सैनिकों का मरैल गिरने लगा। लेकिन भारतीय वॉर मशीन रुक नहीं रही थी। हर गुजरते घंटे के साथ सब मानेकशॉ का साइकोलॉजिकल प्रेशर और बढ़ता जा रहा था। उन्होंने ऐसा नैरेटिव बना दिया था कि भारतीय सेना हर दिशा में मौजूद है, कि रेजिस्टेंस बेकार है, कि सरेंडर ही आखिरी रास्ता है। 13 दिसंबर 1971, ढाका लगभग चारों तरफ से घिर चुका था। भारतीय तोपें लगातार बॉम्बार्डमेंट कर रही थी। रात का आसमान लाल चमक रहा था। ढाका अब ट्रैप्ड सिटी बन चुका था। और फिर आया 16 दिसंबर 1971, ढाका, रेस कोर्स मैदान। धुएं और सन्नाटे के बीच हजारों सैनिक खड़े थे। हवा में हार की भारी खामोशी महसूस हो रही थी। टेबल पर सरेंडर डॉक्यूमेंट्स रखे गए। जनरल के नियाजी धीरे धीरे आगे बढ़े। कैमरा उनके कांपते हाथों पर जाता है। दूसरी तरफ भारतीय सेना खड़ी थी, शांत, स्थिर, पूर्ण नियंत्रण में। पेन कागज पर चलता है और उसी क्षण इतिहास बदल जाता है। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर। लेकिन इस जीत की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ हथियार नहीं थे, वो था डर। सब मानेकशॉ ने पाकिस्तान को बैटलफील्ड पर हराने से पहले उसका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया था। और शायद इसी वजह से 1971 के बाद पाकिस्तान के सैन्य गलियारों में एक नाम लंबे समय तक गूंजता रहा, सब मानेकशॉ। एक ऐसा कमांडर जिसने युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन के दिमाग में हार पैदा कर दी थी।